नमस्कार। उत्तर प्रदेश के जनपद गाजीपुर में और जखनिया विधानसभा में इस समय अकबरपुर ग्राम सभा में है। समाजवादी पार्टी के बड़े कद्दावर नेताओं की टीम जुटी हुई है। अकबरपुर ग्राम सभा में पीडीए जन चौपाल का कार्यक्रम चल रहा है। मैं जानना चाहूँगा समाजवादी पार्टी के जिला सचिव लालजी राम जी से, सर आज इस ग्राम सभा में जो माताएं की भीड़ दिख रही है, ये पीडीए का जो जन चौपाल लगातार आपके जनपदों में हर क्षेत्र में हर ग्राम सभा में चल रहा है, तो इससे क्या संदेश जाता है? मैं सबसे पहले जो है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव को जो है प्रणाम सलाम करते हुए जय भीम जय भारत करता हूं। जो आज पीडीए का कार्यक्रम चल रहा है राष्ट्रीय अध्यक्ष के दिशा निर्देश पर, हम लोगों के नेताजी ने कहा है कि आप लोग गांव-गांव में जाइए। जो बीजेपी के लोग जो है बाबा साहब का अपमान कर रहे हैं, आप दलितों शोषितों बैकवर्डों में जाइए, समाजवादी पार्टी के बारे में बताइए और बाबा साहब के संविधान के बारे में बताइए और उन लोगों को जागृत करिए। यही हम लोगों का जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष के दिशा निर्देश पर कार्यक्रम चल रहा है। तो इससे क्या सर लगता है कि 27 की आगाज की रणनीति मजबूत होगी क्या? कि जिस तरह से मिल्कीपुर का चुनाव देख लिया जाए, शासन बनाम प्रशासन के हिसाब से चुनाव चल रहा था, तो ये महिलाएं आस किस पे रखेंगी? महिलाएं तो यहाँ सब जो है सभी लोग समाजवादी पार्टी की तरफ देख रहे हैं। अभी जो है 2024 में चुनाव हुआ है लोकसभा का, इतना सीट विपक्ष में लोग मजबूत हो गए समाजवादी पार्टी के लोग। ये बीजेपी के लोग अनहराए गए, कुल पगलाए गए। सोचता हूँ कि 27 में पता कर, लेकिन मेरे समाज के लोग जागृत हो चुके हैं। हमारे राष्ट्रीय नेता जो है पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी है दलितों शोषितों की आवाज़ उठा रहे हैं और 27 में जो हम लोग बीजेपी को उत्तर प्रदेश से खदेड़ कर भगा देंगे। क्या मजबूती रहेगी पूर्वांचल की? पूर्वांचल के तो एनी टाइम हम लोग मजबूत रहते हैं। हम लोग हर वक्त जो पूर्वांचल की सीट जीतते हैं। इस बार जो एक भी सीट बीजेपी के खाते में नहीं जाएगी, समाजवादी पार्टी के झोले में जाएगी। लगातार समझ में नहीं आ रहा था, आप पीडीए का नारा लेके चल रहे हैं और सीधा राम मंदिर महाकुंभ जैसे नाम को उजागर कर रहे हैं। ये बीजेपी के लोग भजपैया बड़ा बहुरुपिया हुआ, ये कुल जो कुंभ का नारा लेके चलते हुआ और अयोध्या राम मंदिर का नारा लेके चलते हुआ। अभी आपने देखा है कि जो हमारे जो है समाज के जो दलित बैकवर्ड समाज के लिए कुंभ में जो है मर गए, कोई व्यवस्था नहीं किए थे। इसके पहले समाजवादी पार्टी की सरकार थी। आप लोगों ने देखा होगा, अपने चैनल के माध्यम से देखा होगा आप लोगों ने कि समाजवादी पार्टी में जो कुंभ मेला लगा था, हल्का से त्रुटि हुई थी, लेकिन उसमें आजम खां जो वहाँ के अध्यक्ष थे कुंभ मेला के, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। लेकिन कुल बज रहा हूँ भाजपाइया, इतन को इन्हन के शर्म लाज ना, गरीबन के मुआवत हूँ बस। एक आपके यहाँ से 10 किलोमीटर दूरी पे सदियाबाद है, वहाँ एक दलित बेटी के साथ प्रधान ने अत्याचार किया और वो बेटी दलित परिवार बिलखते बिलखते वो आत्महत्या कर लिया। आज दुनिया में नहीं है, लेकिन न्याय नहीं मिला। तो ऐसा शासन सुनने को भी तैयार नहीं है। तो ऐसी बेटियां के साथ बलात्कार होता रहे और मुकदमा न लिखा जाए तो एक क्या पीडीए क्या ताकत कितनी देगी उस पर? उस बहाना के साथ समाजवादी पार्टी के लोग साथ में हैं। यदि दलित बहना के साथ अत्याचार हुआ तो मैं दलित भाइयों से हम लोग यही जगह जगह कह रहे हैं कि मेरे दलितों पर शोषितों पर अत्याचार हुआ, हमारा FIR नहीं दर्ज हो रहा है। तो जिस समय 27 में चुनाव होने वाला, दलित समाज के लिए एकजुट होकर समाजवादी पार्टी को वोट कर देंगे, बहन की आवाज़ जो उसी दिन उड़ जाएगी और उसके खिलाफ जो है जो प्रधान है चाहे जो उसके साथ अत्याचार किया, उसको जेल के सलाखों के अंदर भेजा जाएगा। क्या कहेंगे आखिरी में सब यहाँ के अकबरपुर के ग्राम सभा के लोगों को? ये अकबरपुर के ग्राम सभा के हमारे मिट्टी के लोग हैं, मेरे क्षेत्र के लोग रहने वाले हैं। मेरा यहाँ का ब्लड का सर्कुलेशन है। मैं अपने समाज के लोगों से हाथ जोड़ा हूँ कि 27 में परिवर्तन करिए आप लोग, समाजवादी पार्टी के बैनर तले आ जाइए। और इन लोगों ने विचार किया है और विचार कर रहे हैं। 27 तारीख से चल रहा है, पूरे सादात ब्लॉक में भी चल रहा है और पूरे प्रदेश में चल रहा है पीडीए का कार्यक्रम। आज पीडीए पिछड़ा, अल्पसंख्यक, दलित एवं नौजवान साथियों के लिए पीडीए चलाया जा रहा है। सभी लोग जान जाएं कि पीडीए क्यों चला रहा है, क्यों चल रहा है, क्यों चलाया जा रहा है। पीडीए इसलिए चलाया जा रहा है, हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि पीडीए मतलब होता क्या है। महिलाएं हैं वो समझ नहीं पा रहे हैं, हम लोग अपने हक अधिकार की बात में नहीं कर पा रहे हैं। ये सरकार बीजेपी वाले कुंभ के नाम पे, राम के नाम पे वोट ले रहे हैं। कुंभ के नाम पर, राम के नाम पर हम लोग को हक अधिकार नहीं मिलेगा। अगर हम हक अधिकार दिए हैं तो हम लोग को अम्बेडकर साहब ने दिए हैं। आज किसी का, गरीब का, अमीर का बेटा अच्छे से एक नौकरी पर है, विधायक है, MP है, सांसद है, सिर्फ अम्बेडकर साहब की देन है। मैं एकदम साफ साफ कर रहा हूँ, अगर अम्बेडकर की बात को हम लोग नहीं माने तो हम लोग जो आज
अपने हक की बात कर रहे हैं वो हक कहने के भी लायक नहीं रहेंगे। कुशवाहा समाज कितना जागेगा 27 में? कुशवाहा समाज आपको मैं बता दे रहा हूं कि 50% पाखंडवाद से दूर है, सिर्फ 50% बचे हैं, वो भी धीरे धीरे सुधार हो रहा है। अब बहुत बच्चे से कुशवाहा समाज में शादी होगा। आज गाजीपुर के पूरब में चले जाइए तो कोई ब्राह्मणवाद व्यवस्था नहीं होती है और कुशवाहा समाज जगा हुआ है। हम लोग जगा रहे हैं और हो सकता है कि इस बार 27 में जो 24 बीता है उसमें कुशवाहा समाज 60% जागा था, इस बार 80% जागेगा और इस बीजेपी सरकार को उखाड़ फेंकेगा। धन्यवाद सर।